शामिल 2 आतंकी जो हैं वो मारे गए हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव चलाकर खत्म किया। और इस बीच अपडेट ये सामने आ रही है कि इसमें 2 आतंकी वो थे जो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे। बाईसरन घाटी में 22 अप्रैल को जो आतंकी हमला हुआ था, आतंकियों के द्वारा धर्म पूछ कर जो है अटैक किया गया, निहत्थों को मारा गया और अब उसका बदला यहां पर लिया गया। सुरक्षा बलों ने इन आतंकियों को ढेर किया, 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। इंडिया न्यूज़ तस्वीरें भी लगातार चला रहा है। तस्वीरें में भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से 3 आतंकी जो है आप देख सकते हैं घेरे में ये नजर आ रहे हैं आतंकी। और सुरक्षा बलों के द्वारा जो ऑपरेशन महादेव चलाया गया, ऑपरेशन महादेव में इन आतंकियों को खत्म किया गया, जहन्नुम में इन आतंकियों को भेजा गया, जिसकी तस्वीरें ये निकल कर सामने आई हैं। और एक सफल ऑपरेशन इसे कहा जा रहा है। और जिस तरीके से लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा जो है कॉम्बिंग की जा रही थी, लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा जो है दबिश दी जा रही थी और आतंकियों के जो मददगार हैं उन तक भी लगातार सुरक्षा बल के जवान पहुंच रहे थे। और ऐसे में करीब 96 दिन के इंतजार के बाद 2 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया गया। 72 हुरों के पास इन आतंकियों को पहुंचा दिया गया। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं किस तरीके से इन आतंकियों का खात्मा किया गया। और साइड में रखे हुए हथियार नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी मात्रा में हथियार जो है वो भी इन आतंकियों के पास मौजूद थे। और ये लिडवास में ये पूरी घटना हुई है। लिडवास में जो है ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया गया, जिसके तहत इन 3 आतंकियों को खत्म किया गया। और 2 आतंकी ऐसे थे जो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे। लिडवास को लेकर बात करें तो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था बाईसरन घाटी में, वहां से करीब 40 किलोमीटर दूर लिडवास है। और एक बड़ी बात यहां पर यह भी है कि लिडवास भी एक टूरिस्टिक पॉइंट है और यहां पर भी लोग ट्रैक करके पहुंचते हैं, जिस तरीके से बाईसरन घाटी में लोग पहुंचते हैं। लेकिन जब बाईसरन घाटी में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद से लिडवास को बंद कर दिया गया था। तो ऐसे में आप खुद सोच सकते हैं कि अगर लिडवास भी चल रहा होता, यहां पर भी टूरिस्टिक स्पॉट्स जो है वो खुले होते और टूरिस्ट पहुंच रहे होते, तो किस तरीके से शायद एक और बड़ा आतंकी हमला हो सकता था। जिस तरीके से बड़ी संख्या में आतंकियों की मौजूदगी थी हथियारों के साथ यहां पर। श्रीनगर से इस बीच एक और अपडेट है, उसका रुख करेंगे। ऑपरेशन महादेव को लेकर यह बड़ी खबर है। मुठभेड़ में लश्कर कमांडर के मारे जाने की अपडेट सामने आई है। लिडवास में लश्कर कमांडर मूसा के मारे जाने की खबर है। मूसा लश्कर कमांडर के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है। और पहलगाम आतंकी हमले का एक मास्टरमाइंड भी कहा जाता है मूसा। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। मूसा ये वही आतंकी है जिसने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लीड किया था। आप समझिए कितनी बड़ी कामयाबी सेना को मिली है। जिस तरीके से सुरक्षा बलों ने यहां पर आतंकी को ढेर किया, कमांडर मूसा को मार गिराया। लश्कर का ये कमांडर है जिसे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए ये इस वक्त है। जिस तरीके से 3 आतंकियों को मार गिराया और उसमें मूसा भी शामिल था। पहलगाम आतंकी हमले को लीड किया था मूसा ने। एनआईए जब जांच कर रही थी उसमें भी कई अपडेट से निकलकर सामने आई थी कि कमांडर मूसा जो है, आतंकी मूसा जो है, उसी ने इस ऑपरेशन को लीड किया था और 26 निहत्थे बेकसूर लोगों को मारा था। उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी थी। महिलाओं को छोड़ दिया था और महिलाओं से छोड़ते वक्त उसने ये कहा था कि जाके अपनी सरकार को बता देना कि हम कौन हैं। और अब जो है एक बड़ा बदला कहा जा सकता है, क्योंकि पूरा देश केवल यही कह रहा था कि बदला लिया जाए, इन आतंकियों की गिरफ्तारी न हो और इनको 72 हुरों के पास पहुंचाया जाए। और अब सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव के जरिए जहन्नुम में इन आतंकियों को भेजा है, 72 हुरों के पास इन आतंकियों को भेजा है। और एक बड़ी कामयाबी ये सेना के लिए, जिस तरीके से सुरक्षा बलों ने इन 3 आतंकियों को खत्म किया है और एक बड़ी सफलता इसे कहा जा रहा है। और बड़ी बात यहां पर यह भी है, ये एक अपडेट आपको और दे दें कि ऑपरेशन महादेव जो है वो अभी भी जारी है, यानी कि ऑपरेशन महादेव के तहत कुछ और आतंकियों का खात्मा होना संभव है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है धर्मांतरण से जुड़ी हुई। बलरामपुर धर्मांतरण केस से जुड़ी अपडेट है। धर्मांतरण गैंग के मास्टरमाइंड पर एक्शन जो है लगातार जारी है और कोर्ट ने छांगुर को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। ये बड़ी खबर है। छांगुर की कस्टडी